राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में जुटे हैं तो वहीं एनडीए में पेगासस मुद्दे पर मतभेद के सुर सुनाई दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कथित जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए। आखिर नीतीश के इस बयान का मतलब क्या है, देखिए। इसमें अगर आप देखेंगे गाने बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। पेगासस पर मंगलवार को विपक्ष की मीटिंग है। बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेगासस पर बड़ा बयान दिया है। एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने साफ कहा कि पेगासस की जांच होनी चाहिए। सरल शब्दों में आपको बताएं तो मतलब यही है कि एनडीए के अंदर से जांच की मांग उठ गई है। अभी तक जासूसी के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर रखा है। अब उसी मुद्दे पर नीतीश ने जांच की मांग करके मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे पहले सुनिए नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी कांड पर क्या कहा, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्यों कहा। टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहला ही दिन पूछे हैं। तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए, मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आकर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। नीतीश कुमार ने जो कहा उसकी 5 बड़ी बातें समझिए। पेगासस जासूसी मामले की तहकीकात हो। जासूसी कांड का सच बाहर आना चाहिए। जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लंबे वक्त से पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा गूंज रहा है। फोन हैकिंग का मामला बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार के बयान से मोदी सरकार के स्टैंड अलग है। केंद्र पेगासस जासूसी कांड को मुद्दा नहीं मान रहा, पर एनडीए के सहयोगी नीतीश इसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। क्या विपक्ष केवल हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का काम कर रहा है? क्या विपक्ष केवल इस लोकतंत्र को उतना नीचे गिराने का काम कर रहा है? जहां चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा की बजाय चीरफाड़ करने का काम हो? कभी मंत्री जी को सदन में उत्तर न देने दिया जाए या मंत्री जी को सदन में अपनी स्टेटमेंट न देने दिए जाए। आप कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मंत्री सदन में स्टेटमेंट देने लगता है तो उसके हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिए जाते। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो वो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि सब चीज के बारे में। यहाँ नीतीश कुमार के सियासी संकेतों को भी समझना जरूरी है। बीते कुछ दिनों में नीतीश कुमार के कई बयान बीजेपी के विचारों से मेल नहीं खाते। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग रखता खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। सवाल सिर्फ पेगासस जासूसी कांड की जांच का नहीं, बल्कि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने की टाइमिंग का भी है। क्या ये संयोग है या प्रयोग? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं। लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। अरे वो चलिए ना, वो अलग चीज है, वो बोल रहे हैं। लेकिन हम लोगों की इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सब एकजुट थे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत पूरे तौर पर
न अपना जो वक्तव्य भाषण दिया वहां और पूरा समर्थन किया एकजुट होकर के। और सब लोग कल तो जब हो गया था उसके बाद सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे। क्या नीतीश कुमार ने बड़ी सावधानी से अपने पत्ते खोल दिए, ऐसे पत्ते जिससे 2024 के खेल में उनका भी नाम जुड़ गया? ओम प्रकाश चौटाला से उनकी मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। चौटाला तीसरे मोर्चे की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं, जिसमें अकाली दल समेत दूसरे दलों से पर्दे के पीछे चर्चा जारी है। बीते साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो वो कमजोर नजर आ रहे थे। बीजेपी की बैसाखी पर वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश ने बीजेपी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। और अब संदेश साफ है कि सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।